हनुमान जी के बड़े मंगलवार का रहस्य क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो एक बार हनुमान जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान श्री राम का नाम जप कर तपस्या कर रहे थे। तो सूर्यपुत्र जो शनिदेव हैं, तो वो टहलते टहलते पहुंच गए जंगल में और वहां पर हनुमान जी को देखा कि वो भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न हैं। और शनिदेव को अपने शक्तियों पर बड़ा ही घमंड था, क्योंकि शनिदेव जिस किसी पर अपनी दृष्टि डाल देते थे वो नष्ट हो जाता था, जलकर भस्म भी हो जाता था और वो किसी काम का नहीं बचता। इस कारण शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बड़ा ही घमंड था। तो हनुमान जी जब भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे, तो हनुमान जी की तपस्या को भंग करने के लिए शनिदेव ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया और हनुमान जी की तपस्या नहीं भंग हुई। लास्ट में जब शनिदेव ने हनुमान जी को उठा ही दिया, तो हनुमान जी ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने प्रभु श्री राम की तपस्या कर रहा हूँ, उनके नाम का जाप कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर मत रुको, मत ठहरो और तुम कहीं और चले जाओ, मेरी तपस्या में बाधा बन रहे हो। तो शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर तपस्या नहीं करने दूंगा। जब लास्ट में हनुमान जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए शनिदेव से, तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें लपेट लिया, बांध लिया और फिर हनुमान जी चल पड़े पर्वत की ओर और जंगलों की तरफ। तो जब पूँछ में लपटे शनिदेव जब हनुमान जी चलते, तो वो पूँछ जब इधर उधर जाती तो कहीं पेड़ से टकरा जाती, कहीं झाड़ियों से टकरा जाती और कहीं ज़मीन पर वो रगड़ने लगती। तो शनिदेव का बहुत ही बुरा हाल था। तो शनिदेव ने आखिर में कहा कि आप रुक जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो और जो कोई भी बड़ा मंगलवार को पूजा करेगा तुम्हारी, मैं उसके ऊपर कभी अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा और उसका कुछ भी नहीं होगा। बड़े मंगलवार की पूजा जो तुम्हारी कोई करेगा, तो उस पर शनिदेव की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। ये वरदान दिया हनुमान जी को शनिदेव ने और कहा कि जब तक बड़े मंगलवार की पूजा हर कोई व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति करेगा, तो मैं उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। तो इस कारण बड़ा मंगलवार महत्वपूर्ण माना गया है। और एक बार जब हनुमान जी लंका जलाने गए, तो लंका में पूरी लंका जला रहे थे एक एक कमरा खोलकर। तो एक कमरे में शनिदेव बंधे पड़े थे और रावण ने शनिदेव को बांध कर रखा था। तो हनुमान जी से कहा शनिदेव ने कि मुझे भी आज़ाद कर दो यहाँ से, रावण की कैद से। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ाद करूँगा। तो शनिदेव ने कहा, कौन सी शर्त? तो हनुमान जी ने कहा, मैं ये लंका जला रहा हूँ और तुम जब तक अपनी दृष्टि इस पर डालोगे नहीं, तो ये सोने की लंका कोयला नहीं बनेगी। तो शनिदेव ने कहा, ठीक है, तुम मुझे रावण की कैद से आज़ाद कर दो और मैं अपनी दृष्टि सोने की लंका पर डाल दूँगा और ये जलकर भस्म हो जाएगी। तो हनुमान जी एक एक ढूंढ ढूंढ कमरा जला रहे थे सोने की लंका, रावण की लंका को। तो जब शनिदेव को छुड़ाया, तो शनिदेव ने अपनी पूरी लंका पर दृष्टि डाली और वो सोने की लंका कोयला में बदल गई। इस कारण भी बड़ा मंगलवार महत्वपूर्ण माना गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो हनुमान जी के बड़े मंगलवार की रहस्य क्या है, हनुमान जी का बड़े मंगलवार का रहस्य क्या है, तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। और जब पूरी लंका जलकर भस्म हो गई, तब हनुमान जी की जो पूँछ थी वो बुझ नहीं रही थी। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूँछ को समुद्र में बुझाया था, समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी पूँछ को बुझाया था। और फिर उसके बाद
वो भगवान श्री राम के पास वापस गए और भगवान श्री राम से कहने लगे, मैं सोने की लंका रावण की लंका को जलाकर आया हूँ और अब वो कुछ टूट जाएगा तो शायद वो युद्ध ना करे। लेकिन रावण जो था वो बहुत घमंडी था, बहुत ही प्रतापी था, तो उसने हार नहीं मानी और आखिर में भगवान श्री राम से युद्ध उसने किया। और जब भगवान श्री राम से युद्ध हुआ तो रावण मारा गया, लेकिन रावण को मारने के लिए उसकी शक्ति किसने बताई थी? भगवान श्री राम ने रावण का मस्तक काटते रहे तो एक से एक मस्तक कटता रहा और एक कटता दूसरा जुड़ जाता, लेकिन वो मरता नहीं। तब विभीषण ने कहा भगवान श्री राम से कि रावण की नाभि में तुम तीर मारो और उसकी नाभि में अमृत है, तब रावण मरेगा। ये कहकर विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया था कि रावण की मृत्यु कैसे होगी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए तो एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेकर ध्यान में मगन थे और बैठे एकांत में भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे। तो शनि देव जो हैं, शनि देवता जो हैं सूर्य देव के पुत्र, तो उनको अपने शक्तियों पर बड़ा ही घमंड था और बड़ा ही मान था, क्योंकि शनि देव जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल देते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो जंगल में जहाँ पर हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, भगवान श्री राम का जाप कर रहे थे, वहाँ पर शनिदेव टहलते टहलते पहुँच गए। और जब टहलते पहुँचे तो हनुमान जी को देखा, ध्यान में मगन हुए, तो शनिदेव ने उन्हें हटाया, उनका ध्यान तोड़ने की कोशिश की और कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। हनुमान जी से कहा, ए वानर तुम ये क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी कुछ नहीं बोले और भगवान श्री राम का नाम लेते रहे। फिर जब शनिदेव ने हनुमान जी का ध्यान तोड़ दिया और कहने लगे, ए वानर ये तुम क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम का जाप कर रहा हूँ, उनके ध्यान में मग्न हूँ और तुम जहाँ जा रहे हो तहाँ जाओ, मुझे परेशान ना करो। तो शनिदेव ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं, अगर मैंने तुम पर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। और उन्हें परेशान करने लगा, हनुमान जी को शनिदेव जो हैं वो परेशान करने लगे। तो हनुमान जी परेशानी में वो शनिदेव से बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा, वो हनुमान जी ने जब शनिदेव से परेशान हो गए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ बढ़ाकर शनिदेव को अपनी पूँछ में लपेट लिया और लपेट कर वो चल दिए जंगलों के रास्ते। तो वो पूँछ में जब शनिदेव लपटे थे तो वो पूँछ कहीं किसी पेड़ में टकरा जाए, कहीं किसी झाड़ी में टकरा जाए और कहीं वो ज़मीन पर रगड़ जाए, तो शनिदेव का बहुत ही बुरा हाल हुआ। तो शनिदेव आखिर में अपनी बहुत शक्तियाँ लगाईं हनुमान जी के ऊपर, लेकिन उन पर कोई काम नहीं आया। तो हनुमान जी से माफ़ी मांगने लगे शनिदेव और कहने लगे कि मुझे छोड़ दीजिए और आज के बाद जो भी तुम्हारी कोई पूजा करेगा, प्रथम मंगलवार को जो भी तुम्हारी कोई पूजा करेगा और बड़े मंगलवार के नाम से तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, तो मैं उसके रास्ते पर कभी नहीं आऊँगा और उसका कुछ भी नहीं करूँगा, कोई भी अनर्थ नहीं करूँगा। जो भी तुम्हारा कोई पूजा पाठ करेगा मंगलवार को, तो इस कारण बड़ा मंगलवार माना गया है। और एक बार जब रावण ने शनिदेव को अपने लंका में बांध रखा था, तो वहाँ पर हनुमान जी लंका जलाने जब गए तो एक एक कमरा जला रहे थे। जब एक कमरे दूसरे कमरे में घुसे तो वहाँ पर देखा शनिदेव बंधे पड़े हुए हैं। तो शनिदेव को आज़ाद किया हनुमान जी ने, और आज़ाद किस शर्त पर किया, शनिदेव से कहने लगे, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा रावण की कैद से, लेकिन तुम्हें अपनी दृष्टि डालनी होगी इस लंका पर, ताकि ये लंका जलकर, सोने की लंका जलकर राख हो जाए और कोयले की बन जाए।
तो शनिदेव ने कहा ठीक है, तुम मुझे रावण की कैद से आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं इस रावण की लंका को तहस नहस कर दूंगा अपनी दृष्टि से। तो जब हनुमान जी ने रावण की कैद से आज़ाद किया शनिदेव को, तो शनिदेव ने रावण की लंका की तरफ अपनी दृष्टि डाली और सारी सोने की लंका जो है जलकर राख हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी बड़ा मंगलवार का रहस्य क्या है। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि बड़े मंगलवार का रहस्य क्या है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।